के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला। भैया श्री शैलेंद्र दांगी जी मुगावरा, उनकी गृह स्वामिनी, इस कार्यक्रम के आयोजक, समस्त क्षेत्रवासी गुलाबगंज, इस पूरी व्यवस्था को बड़ी सजगता और दिव्यता से संभाल रहे समस्त आयोजन समिति, ठाकुर चंद्रपाल दांगी जी चंदू भैया बर्रईपुरा वाले, डॉक्टर विजय दांगी जी मानपुर, डॉक्टर इंदू दांगी जी अंडिया, श्री बीरेन दांगी जी चिरावट, श्री विक्रम दांगी जी मणि चौबीसा, श्री राम दांगी जी बर्री, श्री अभिषेक दांगी जी गुनुआ, श्री योगेंद्र दांगी जी सेठी हाथिया खेड़ा, श्री रामराज दांगी जी गुनुआ, श्री गौरव दांगी जी देवलवाड़ा, श्री कुलदीप दांगी जी ककरुआ और श्री रवि दांगी जी दुसल्ला, समस्त नगरवासी, क्षेत्रवासी, ग्रामवासी। और बड़ा ही सौभाग्य है कि आज इन नेत्रों को भगवत कृपा से संत दर्शन का लाभ प्राप्त हो रहा है। ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य चरण श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री राम प्रियादास जी त्यागी जी महाराज, अखिल भारतीय मंच दिगंबर अखाड़ा, श्री हनुमान मंदिर निचरौन पड़रिया, शिवरामपुर गंज बासोदा विदिशा, आपके चरणों में दास का दंडवत है, प्रणाम है। समस्त अखिल भारतीय दांगी छत्री समाज, श्री राम पटेल मूडरा गणेशपुर, श्री लालजी राममणि चौबीसा, श्री राम सेवक दांगी जी घोंसुआ, श्री राम राज दांगी जी इंदरवास, श्री गोपाल सिंह मणि चौबीसा, श्री प्रकाश सिंह जी हरजा खेड़ी, श्री जगदीश सिंह जी हाथिया खेड़ा, श्री राजेश जी खिरिया, श्री बलराम सिंह जी मणि चौबीसा, श्री अजय सिंह जी वर्दी घाट, श्री बीरेन सिंह जी घुरदा, श्री बलवीर सिंह जी घोसुआ। सबका खूब खूब मान। ठाकुर जी की मंगलमयी चर्चा में हमारे शर्मा जी आज टेबल बड़ा जो फट सी रही है आवाज। राम 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 राम। आज ठाकुर जी की कृपा करुणा से हम लोग पंचम दिवस की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि नाम ही सार है, बाकी सब बेकार है। अगर यह मनुष्य तन मिला है तो यह मनुष्य तन सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। देखो, सीधी सीधी बात यह है, जो काम करने की हमारी औकात ना हो वो काम हमें नहीं करना चाहिए। ये करना चाहिए, आप लोग बताओ। अब मान के चलो 500 रुपया तुम्हारी जेब में है नहीं, यही गुलाबगंज में, और तुम 5 एकड़ जमीन ढूंढत फिर रहे हो कि बात तो हमें लेना ही है, चाहे शाम तक जैसे बन जाए। 5 रुपया तुम्हारी जेब में नहीं है और 5 करोड़ की जायदाद खरीद में फिर रहे, ये कैसे हो जाएगा? ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, ये कलयुग है। कलयुग में अपनी तपस्या करवे की औकात नहीं है।
अगर तुमसे कह दी जाए कि एक पांव पे 6 महीना खड़े हो जाओ, मर जाओ, कल इतना टेम निपट जाओ। 3 घंटा की कथा में तो 13 बेर पाल थी बदलत, तुम 6 महीने एक पांव पे ठाड़े रहो। कलयुग में हमसे तपस्या नहीं होगी, कलयुग में हमसे व्रत उपवास भी नहीं होगा। छोड़ दो 6 महीना रोटी, 6 तो बहुत होते हैं, महीना कई में निपट जाओ। तुम्हारी मुक्ति हो चाहे न हो, रिश्तेदारों की नुक्ति की जुगाड़ मानो पक्की हो जाए, कहूं तुम रोटी छोड़ रहे तो। अच्छा, कलयुग में हमसे दान होगा, राम है तो भजो। कलयुग में सिर्फ एक साधन है इस जीव के मुक्ति का जो वो कर सकता है, और वो है भगवान का नाम। भगवान का नाम लेते रहो, यही मुक्ति का सरल और सहज उपाय है। जितना अधिक से अधिक हो सके उतना भगवान का नाम जप करो, क्योंकि बिना भगवत नाम के सब बेकार है। और नाम जप क्यों करना है? इसलिए करना है कि हमारी अंतिम स्थिति परमात्मा के चरणों में बन जाए, इसलिए नाम जप करो। एक महात्मा जी थे, उनने एक मिट्ठू पालो, और वो मिट्ठू को राम 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 के वो सिखा दो। अब दिन भर महात्मा जी राम राम करें, और दिन भर वो मिट्ठू पिंजरा में बैठो बैठो राम 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 करे। एक दिन की बात, महात्मा जी ने पिंजरा से मिट्ठू निकाल दो। महात्मा जी माला लेके बैठ गए, और मिट्ठू घेरा घूम रहा और कह रहा राम 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 राम। अचानक से 1 मिनट लगा, एक बिल्ली आई और झपट्टा मार के उस तोते को खा गई। अब महात्मा जी ने रोना चालू किया, चुपाई ना हो गए। गांव के लोग आए, समझाया महाराज आप त्यागी हो, एक मिट्ठू से तो नो मोह होगा आपको कि जब से मिट्ठू मरो ने आप रोटी खा रहे ने पानी पी रहे, रोता ही रहे। ज्यादा है तो अपन एक काम कर रहे हैं, बोले का, बोले अपन एक 9 मिट्ठू ले आ रहे हैं, आप वो पाल लो। मिट्ठू तो रटंत विद्या में निपुण होता ही है, अपन को भी राम राम सिखा दें। महात्मा जी बोले भैया हम मिट्ठू को नहीं रो रहे, न मिट्ठू से हमें कोई मोह आए। बोले फिर काहे रो रहे? बोले मिट्ठू को देख के हम अपनी स्थिति पे रो रहे। क्या? बोले मैंने पूरे जीवन इस मिट्ठू को राम 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 सिखाया, पर जब अंत में बिलैया ने मिट्ठू की गर्दन पकड़ी तो जो राम राम भूल के और टे 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 करने लगो। इसको देख के मुझे अपनी चिंता लग गई कि ऐसा ना हो जाए कि पूरी जिंदगी तो हमने हरे राम किया, पर जब काल रूपी बिल्ली मेरी गर्दन पकड़े तो मेरे मुंह से हरे राम की जगह हाय हाय ना निकलने लगे। ये चिंता मुझे लग गई कि मेरी आखिरी की ना बिगड़ जाए। भैया अब ऐसे तैयारी करो मृत्यु की, आज से ही लग जाओ, क्योंकि मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। तुम आज से तैयारी करो, कहो वो कल नहीं आ जाए, और कल तो बहुत दूर है, कहो एक पल बाद आ जाए। इसलिए तैयारी करो, भजन की तैयारी करो, क्योंकि बिना भजन के सब बेकार। कैसे जब भगवान की लठिया परत है फिर को की नहीं चलत। अच्छे अच्छे लाल बुजक्कड़ पसीना डाल देते 1 मिनट में। अच्छा ने जो आए कि तुम पैसा जोर रहे सो जोरा ही ले आओ, भगवान को ने जोरन देने हुए कहूं तो
तुमने कितना उछलनी लगा ली हो सोयाबीन की, कहूं भगवान को ने देने हुज्जे, और कहूं दो ही छल्ला डरवा दे भोपाल में, तो पूरी छल्ली मंडी में बेच के छल्ला डरवा के घरे आ जाओ। अच्छा उस छल्ला को ठिकाना नहीं है, कह देना छल रहा हो, है ना। कहूं जो छल्ला फेल होगा तो छल्ली भी गई, और जलेबी की लच्छी बनवे में टेम नहीं लगने। फिर तुम कितना अपने पास रख ले जायदाद, कहूं भगवान को ने देने हो प्यारे, और कहूं उन्हें बाई पास करवा दो, तो ने बाई के पास पछे कछू ने पापा के पास। ऐसे जायदाद तो ये सब भाग्य की बातें आए तो मूड पटक के मर जा। जब वो देने हुई सो पताने पर कहां से आ गओ, उन्हें तुम कितना जोल ले। अच्छो अच्छो अपन ने मिटतों भी देख लो, और मिटों को बनतों भी देख लो, पल नहीं लगे, ज्यादा टेम नहीं लगे ईश्वर को। इसलिए भगवान का नाम ले डालो, वही विपत्ति के समय में तुम्हारे काम आएगा भजन, और कुछ काम में आने वाला नहीं है। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, भगवान का जन्म हुआ। अच्छा भगवान का जन्म कहां हुआ? मथुरा में, है ना। जब भगवान आने लगे तो भगवान ने योग माया को बुलाया और कहा कि योग माया तुम्हें मेरा साथ देना है। योग माया बोली मुझे क्या करना है प्रभु? भगवान बोले तुम्हें वसुदेव देवकी के हम जन्म ले रहे, नंद यशोदा के तुम जन्म ले लियो, मेरा काम क्या होगा? बोले काम तो है, हम रात में आए हैं, वसुदेव जी हमें रखे होते, तुम्हें उठे हैं, सुबेरे कंस मम्मा देखे, तुम्हें शिला पे पटक है, तुम छूट के चली जाइयो बस। योग माया बोली बस समाओ इतना ही काम रहे है, रात में भरी नदिया में गिरे हैं, सवेरे मम्मा उठा के शिला पे पटक दे, हमारा काम खत्म। भगवान बोले सुनो बहन, अगर तुमने मेरी लीला में मेरा साथ दे दिया तो मैं तुझे एक वरदान देता हूं। बोले क्या? बोले मेरा जन्म साल में एक बार मनाया जाएगा, जन्माष्टमी एक ही भी रात ना, साल में लोग एक बार कहेंगे हाथी घोड़ा पालकी अजय कन्हैया लाल की। पर बहन अगर तू मेरा साथ देगी तो मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं, 13 साल में 2 बार जन्मदिन मनाया जाएगा, और मेरा तो साल में एक दिन का एक बार, पर 13 साल में 2 बार, वो भी 9 दिन का जन्मदिन मनाया जाएगा। इसलिए साल में एक बेर कहते हाथी घोड़ा पालकी, और साल में 9 दिन 2 बार कहते हैं जय माता की जय माता की जय माता की, कहते हैं कि नहीं? भगवान बोले और दूसरा सुख तुझे ये मिलेगा कि तुझे मेरी छोटी बहन कहलाने का अधिकार मिल जाएगा। तो भगवान का जन्म को कहां हुआ? मथुरा में। मथुरा में कितने शब्द हैं? 3, मां, थू और रा। अच्छा ये में से कहूं 2 शब्द अलग कर दे, मथुरा में से मां और रा अलग कर दे, का बचे? का बचे? थू। मतलब जब तक ये शरीर में राम है तो जो शरीर धन्य है, और अगर इस शरीर में से राम अलग हो जाए तो थू है तुम्हारे ऊपर, फिर कोई मतलब नहीं है तुम्हारी जिंदगी को। राम अलग हो गए तो थू है जिंदगी को, कोई मतलब नहीं इस जीवन का। अच्छा मथुरा में कौन रहता है? कंस, है ना। कंस कहते किसे हैं? 2-4 कंस तो पंडालय में बैठे हुए हैं, और ज्यादा न करें,
25 से कम तो नहीं न कर रहे, हमारा वचन है। बढ़ जाए वह भगवान की किस्मत है, पर 25 कंस तो बैठे ही हैं। कंस के कौन खो हैं? अब तुम्हारे अंदाज कर लियो कि तुम्हारों में ऐसा तो नहीं कोई कंस। हम तो खाली ये ना बता रहे जे को जैसो चेहरा हुज्जे सो दिखा जे। हमारी कथा है ये ना, अब तुम जैसे हुई हो वैसे तुम्हें तुम दिख जाओ। कंस गया अपने पिताजी के पांव पर भी, जबकि वो पांव परत ने तो, और जितने तुम्हारे ने परत हो बहु दद्दा के पांव सो कंस ही कहा है। ठीक, कंस गया पांव पड़ने पिताजी के, और पांव में रखो ये सिर। तेरे उग्रसेन को आंसू आ गए तो बता रहे जो पापी पहली बेर पांव पर भी आओ, मन वो पांव पर भी नहीं गाओ, तो उन्हें पांव पे रखो सिर, अब पिताजी के दो ही पांव पकड़ के दो झटका, पांव पकड़ के और जेल में डाल दो। उन्हें अपने पिताजी को जेल में बंद कर दो, और कहूं तुमने अपने घर में अपने बाप को बोल वो बंद कर दो हो, तो समझ लीजिए तुम भी कंस ही कहा है। आजकल सियानो आदमी बोल नहीं पा रहा हो लड़कों के मारे। हाँ, बहु दद्दा बोल नहीं पा रहा है। लड़का के तुम तो खाओ, तुम्हें का लेने, जो हो रहा सो है, तुम तो बैठो और खाओ। तो का कुत्ता आए हम घर के कि तुम्हारा दरवाजो रखाए, रोटी खाएं और बैठे रहें। और हम तो कुत्तों से खराब हो गए। कुत्तों को तो कम से कम भौंकबे को अधिकार है, लड़का ने तो बाप को भौंकबे को अधिकार खत्म कर दो। बोले ही नहीं पा रहा हो बाप। एक बात सुन लीजिए जितने सियाने बैठे हो, जो ना तुम्हारी घरवारी हो तुम्हारा लड़का तुमसे जा कह देवे कि तुम तो चुपचाप बैठो और खाओ, तुम्हें का करने, थैला में धरी को थाली लोटाओ, कोनो तीरथ भगजत जो काय खुंडरे कुत्तों खाई उनके दरवाजे, काय खुंडरे काय हो कोरों में पल रहे। अगर 2 रोटी खाने तो तीरथ चले जा, और उते जगाने होए तो विपिन बिहारी के आश्रम आ जाओ, हमारी गारंटी है जिंदगी भर खुआ है तुम्हें बैठा कर। हजारों लोगों के रुकवे की व्यवस्था है आश्रम में। 200-500 आदमी तो पता नहीं पर के क्यों हिरा गए। आ जाओ, हम करे हैं भोजन, और पूरी जिंदगी तुमसे कब लोटा ने उठवा के लिए सीताराम सीताराम के तरह जो दिन में होते बस। आए खुंडरे घर में कुत्तों खाई, हमने लड़का सुन रहा उन्हें घर बारी सुन रही। अगर तुमने अपने पिताजी का घर में बोलना बंद कर दिया हो तो तुम भी कंस ही हो। अब दूसरो कंस, कंस ने अपने जीवन में कबहू अच्छाई इकट्ठी नहीं करी। उनको के घरे संत नहीं आए कबहू, ओके घरे रामधुन कीर्तन भजन नहीं भाव कबहू, ओके घरे पार्टी होती, मुष्टिक चाणूर सल तोसल जे आते और मांस मदरा की होती। अगर तुम्हारे घरे भी कबहू सत्संग ने भाव होए, कीर्तन ने भाव होए, कोनो संत ने आए होए, तो तुम भी कंस ही जानियो। घर में भजन होना चाहिए, पर एक दुर्भाग्य देखो महाराज जी, जो काम मरघटा पे ने होने तो वो घर में हो रहा हो, और जो घर में ने होने तो आज वो मंदिरों में हो रहा हो। जो काम मरघटा पे भी खराब लगतो आज आदमी के घर में हो रहा हो। मरघटा पे मुर्दा जलावे को तो अधिकार है, पर मुर्दा काट काट के खावे को अधिकार नहीं है। आज घरों में मांस पकड़ाओ। रे जन्म में भगवान ने आदमी बनाओ तो रोटी खा ले रे, अगले जन्म में भगवान से कह दियो कि हमें रोटी अच्छी नहीं लगे, हमें कुत्ता बना दे, सुहाड़ चीथा दरज्जो। अच्छा कार्य जितने जे मांस खात हो तुम्हारे घिनापन तो लगता ही नहीं हुज्जे। अच्छा जितने मांस खात हुन्ने वो के घरे माछी तो रहता ही नहीं हुन्ने, बीन बीन के खा ले थुज्जरी।
बताओ जब तुम ठाड़ो सुंगरा पटा गए तो तुम्हें माछों को का घिनापन बताओ। लौंग इलायची खाई माछी खाथुन जे बीन बीन के इते तो कहूं भोजन करत में बाल आ गओ तो फिर भोजन करवे की इच्छा नहीं होए। हमने आपको रोको तो रिकॉर्डिंग को इशारो ये अच्छो रहे थे हम आओ राम कहो मरघटा में मांस बनावे की परमिशन शास्त्र में नहीं है, मुर्दा जलावे की है। पर आदमी घरों में एक बात बताइयो रे, कहते हैं जो कलयुग आए तुम कछु भी जीव काट रहे को न को बाल बच्चों तो कहाओ और जो ना भगवान कहूं तुम्हारी आंखों के सामने उन्हें जो सब लौटा दो तो तुम पे का बीत है बहुत गहराई में समझ लियो। भर जवानी में मौतें होते हैं फिर घरों में ध्यान रखियो। भर जवानी में तुमने 20 काट के खा लाए, अब एक आध तो भगवान ब्याज में ले है नहीं ले मार जे हो। तो जो काम घर में नहीं होना था वो मंदिरों में होने लगो। घर के दरवाजे ताश ने खेलने थी, आज आदमी मंदिरों के चौतरा पे बैठ के ताश खेल रहा हो। मर जाओ रे 7 प्यारी की सत्यानाश हुज्जे तुम आई तो हुज्जे से हुज्जे 7 प्यारी ने पनप हो जो देवी देवताओं के चौतरों पे मंदिर के दरवाजों पे ताश खेल रहे हो। मर जाओ रोबे बजू न मिल हैं। एक और हमाओ जे गांव के आदमी बैठे हो, हमाओ हाथ जोड़ के निवेदन है जोन जोन गांव में जो नियम हो आ जाए मिटा दियो। जरूरी नहीं है कि जहां अपने सियाने गदबदे देत गए सो अपन भी देत जे भी गदबद। समय के हिसाब से गली भी बदलने पड़त है। जैसो समय के थे वैसी गली चलो। तुम उन्होंने देखो ये जहां रोड बनत है उते बोर्ड लग जाते हैं परिवर्तित मार्ग लिखो रे। अब तुम कहो ये पेड़े रहो के नहीं हम तो जोन रोड पे रोज जात रहे वही पे जे हैं आगे ये हो सो सारियों में पेड़े मेल हो लटके। अब बोर्ड तो ने पहले ही लगा दो कि परिवर्तित मार्ग। कछु कछु गांव में आज एक परंपरा है, गांव में को मरो और सबसे पहले पता हो गांव में का बंद हो, बोले मंदिर में शंख झालन ने बजे आज आरती धीरे से हुज्जे। और कौन काम ने बंद करे रे तुमने। और कौन का पूरे गांव की टीवी चल रही मद्दी मद्दी भीतरे, पूरे गांव के रोटी खा रहे। अरे तुम पूरे तो छोड़ दे यार, जे के घरे को मर जाए और शाम को तुम के 2 लाख लौटावे जज्जो हम जब जाने जब पूछ जाके देवे के नहीं चाहने हमारे घरे गमी भाई बाप मर गओ। तुमने बेईमानी बंद करी, झूठी बोल वो बंद करो, कोई को खराब विचार वो बंद करो। अकेले को गांव में मरो तो भगवान की आरती बंद हो जाओ चज्जे बस। वो दिना अलग से गांव में आरती भाव चज्जे अगर तुम वो जीवात्मा को भलो चाहत हो। कहा से फिर तुम जो पैसा नहीं जाने हो के संगे उदना को भज नहीं, क्योंकि 24 घंटे तक वो आत्मा वहीं मड़राती रहती है। आज जब भजन हुई है तो वह भजन सुन है तो को उद्धार हुई है। और दूसरी बात सुन लो, मंदिरों में कब भजन कीर्तन होए मंदिर के भीतर बीड़ी ने पियो। कब मंदिर में जाएंगे तो बीड़ी ने पिएंगे मंदिर परिसर में। हमें जा बताओ तुमने बीड़ी पियो मुंह में को धुआं फेंको, भगवान में घले कि नहीं घले। परिवर्तित मार्ग परिवर्तन होना जरूरी है। अब बिल्कुल भैया रे जे गांव को बैठो बैठा के पंचायत कर ली के को के घरे मारे जो तो लगवाई है मारबो हम आए तुम्हारे घरे जो नाव काम नोई। पर कहियो अब मंदिर में ने तो आरती धीरे से हुई है वो दिन
जैसी रोज होती ऊंचाई शंख झालर बच के भगवान की आरती हुई जाए। तुम्हारे मरे से हमारे मरे से भगवान की पूजा में कमी और कौन काम में कमी नहीं है। अगर तुम्हारे घर भी कभी कोई साधु संत नहीं आए हैं तो तुम भी कंस ही हो। तीसरा कंस, ध्यान से सुनना, कंस के घर में एक चीज रोज गिरती। अगर तुम्हारे घर में भी जा चीज रोज गिर रही हो तो तुम भी कंस ही कहा है। क्या गिरता था कंस के घर में? कंस के घर में उसकी बहन देवकी की आंख के आंसू रोज गिरते थे। और अगर तुम्हारे कारण घर में इन बहन जी हर को रोने पर रहा हो तो तुम भी कंस ही कहा है रे। कभी पत्नी पे हाथ नहीं उठाना। मैं बिल्कुल लिखी बात दे सकता हूं, जो पति अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है उसके हाथ का कभी कोई दान नहीं लगता है। उसके हाथ का पितर कभी तर्पण नहीं लेते आए। दान और तर्पण उसका नहीं लगेगा जो अच्छा जी बहन जी हमें सोच रहे होंगे ऐसी जानते तो आज हम लोग वहां ले आओ थे, कहूं सुन ले तो कहूं सुधर जा तो नहीं, कल वहां लेते जो हम कल फिर सुना दें जाए कथा। बहुत पछता रही हैं जी बोले कछु तो आज घरे कहे हैं कि गुरु जी ने ऐसी कही अब तुम जान लियो, तुम तो कल वहां लेते जो हम कल फिर सुना दें तो का दिक्कत है। पर यह बिल्कुल सत्य है प्यारे, कभी भी पत्नी पे हाथ नहीं उठाना चाहिए। जो व्यक्ति पत्नी पे हाथ उठाता है वो जीवन भर धन के लिए मत दो न करवा रही हम नर यारस वो सीटी मारन लगत, सीटी मारस तुमने आवाज बंद कर दी, हम नर के काम चला रहे अपन। तो ईमानदारी से तो बोल रहा है, सुनने कथा कंस ने अपने परिवार में इतो बोले रहो जो अब तो हमारी पूरे काम है कर रहे हैं भीतर की मशीनें। राम राम मंदिर बज्जा श्री सीताराम जी महाराज की। तो अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन बेटी मां के आंख में आंसू आ रहे हैं तो तुम भी कंस ही हो। एक कारण और है, और अगर जा गलती तुम में होए तो फिर कंस ने लिखवत जो आज ये आधार कार्ड बदलवा ले तो जो जहां नाव बदलो जात आज चले जी तुम कॉल है मनो फिर का लिखवा हो, कुत्ता लिखवा हो सो बे तुम पे केस कर दें, सुंगरा लिखवा हो सो बे पे केस कर दें। अगर तुम कहूं खड़े हो, बहुत ध्यान से सुन लियो, और कोनो बहन बिटिया खो तुम्हारे कारण अगर अपनी गली बदलने पड़े तो सबसे पहले तो तुम अपने बहुदद्दा के नाव पे थूकियो, तुम्हारे बहुदद्दा के औलाद नहीं भाई महाराक्षस पैदा होगा कहाओ, पूरा वंश ही खराब कहाओ। अगर तुम्हें देख के कोनो बहन बिटिया अपनी गली बदले तो पहले तुरे बहुदद्दा पे थूकियो तुम जाके, ऐसे महापापी कहा है तुम्हारे बहुदद्दा जेकन तुम जैसी औलाद पैदा भाई। बात तो तब है जब तुम आधी रात कहूं मिल जाओ तो कौन ये बेन बिटिया की नजर तुम पे पड़ जाए तो वह उतना ही सुरक्षित न कर जाए कि फलानो भैया खड़ो है माने हमारा बाप भैया खड़ो है वंडन ने कहा तो समझ लियो कि तुम्हारे माँ बाप ने देवताओं को पैदा करे हैं। धन्य है वो माँ बाप जिसकी कूख में ऐसी औलाद भाई होए। ना सबसे नीच तो कहा है तुम्हारे बहुदद्दा अगर तुम्हें जी करम है तो। हरि राम, एक बात बताओ रे, दुनिया को हर भैया अपनी बेन के लाने शेर होत के नहीं होत। दुनिया को हर भैया अपनी बेन के लाने शेर कहाऊ थे, तोरे दूसरों की बेन हो कुत्ता काय बन जात। इतने नीच मां बाप की औलाद हो तुम कि तुम में संस्कार दई नहीं है तुम्हारे बहुदद्दा ने। धिक्कारो बहुदद्दा है जे कहीं ऐसी औलाद भाई तुम जैसी औलाद हो तो मर जाए सो फायदा में।
कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि वसुदेव देव की जब जा रहे हैं तो देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। अब ऐसे तो जो लगत है, अब तुम्हारे भी बेटा हर एक बात दिमाग में आ गई, सो भाई सुन ले। तुम भी जितने कन्यादान बैठे हो, तुमसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है बेटा हरो, तुम अपने बहुदद्दा से हाथ पीरे तो करवजो, पर बहुदद्दा को मोह करिया न करियो, ना हो तो ही मर जाओ सो अच्छी हो। हां, सूप न खाने बनियो, उन्हें खुद की नाक कटवाई और बहुदद्दा की नाक कटवा के चली गई, पूरे कुल को मिटवा गई। तुम तो बेटा हरो सीता बनियो, जनक को भी नाव बढ़ा दो और राम की भी मर्यादा निभा दई, सो तुम बाप को भी सम्मान बनियो और पति को घमंड बनियो। ऐसी जिंदगी जियो। कैसे अपने थे कन्या की पूजा हो थे साक्षात। आज तक तुमरों ने कबाऊ इतने बड़े क्षेत्र में, एक गुलाबगंज के पूरे या विदिशा जिले में कबाऊ रामनवमी के दिन घरे लड़का जो आए कि जो राम आए तो अब राम भोजन हो रहा है। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कोनो गांव में लड़कों के न्योते होत के जे लड़का आए कृष्ण को जन्म है, पर हर नौ दुर्गा में अपन कन्याओं में दुर्गा देख के भोजन करवात के नहीं करवात। ये साक्षात दुर्गा आओ बेटा, तुम्हारों को मोरन देवी मानत हैं, और तुम सूप न खाने बनियो न सत्यानाश करके चली जाओ। अब आजकल के तो कहते मियाँ बीबी राजी तो का करे, काजी मार जाओ है तना कछु भाव कही, जब प्यार किया तो डरना क्या, मार जाओ जमानते ने हुन्ये। और तुम्हारी आत्मा तुम्हें सुख से रहने दे कबाऊ। ऐसे हमारी जितनी बिटियां बैठी हो सब सीता बनियो, सूप न खाने बनियो, और भगवान ऐसी औलाद तो हो तो मार जाए हमारे हिसाब से। तो ये कहीं ना हो तो है कि हे नन्या मानो पूरे कुल की डुबो के तो नहीं जे। और जितने लड़का बैठे रहे तुमने सुन ले, ऐसी मोड़ियों को भरोसा न करियो जो तुम्हारे संग भगवे तजार हो जाए। कुछ न कहा मारवा के फेंकवा दे रे वाह। इरे जब बाप की नहीं भाई, जिन्हें 20 साल अमीरी गरीबी में पालो, वो मताई की नहीं भाई जिन्हें 9 साल पेट में धरो, वो भैया की नहीं भाई जिन्हें खुराक ही बांधी, 2 दिना के इलू इलू में तुम आई हो जे। कुछ ने कहा मरवा डाल रे बेच बाच के भगया। अज्वन पुलिस पकड़ा थे और कहूं वो मोड़ी ने एक बेर कह दी कि सर मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे कुछ खिला के लाया था। महाराज ये हो बात तो भगया है घरे, अब पुलिस तुम्हें डबल कर दे, सुजो सुजो इतने लठ दे। बिल्कुल कोई एक बयान दे रहा तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। इसे बिल्कुल भरोसा न करियो जो बाप की नहीं निभा पाई बा तुम्हारी का निभे है। और तुम तो जितने ने भग के भी आओ करो हो सो एक सुखी बता दे। साल 2 साल भर अच्छे रहते और जहां पैसा बढ़ाने, अरे सो कुत्ता बेला जवानी दो। राम परीक्षित जी ने पूछा भगवान जा बताओ देवताओं ने आकाशवाणी काय करी? का देवता कंस की तरफ हते? सुखदेव जी बोले नहीं नहीं वो कोई कारण है। तो बोले का? कंस ने जैसे ही अपने पिताजी को बंद करो और जनता हो गई कंस के खिलाफ, और जब जनता को के खिलाफ हो जाते कायु को नाउ है जनता, जब तक जमता तब तक जनता, और नहीं जमता सुकाय की जनता। एक दिन कंस ने मंत्रिमंडल की करी बैठक और बोले के मंत्री बोले के साहब जनता तुम्हारे खिलाफ जा रही। बोले फिर? बोले कछुए सो करो कि जनता में अच्छी छवि बन जाए।
कंस बोलो जाओ हम अपने चाचा की बिटिया की शादी कर हैं, पूरी मथुरा सजवा दे। पूरी मथुरा में हल्ला मच गया। अरे यार कंस हमें लगा थे ऊपर से भली खराब है, मनो दिल को बहुत अच्छा है। देखो कोई तो खर्च सगी बहन को नहीं करे, वो चाची की चाचा के लड़का की शादी में तुम खर्च कर रहा हो। जनता गई, बोले साहब बहुत अच्छो मैसेज जा रहा हूं, तुम्हारी योजना चोन तुमने निकारी, बहुत अच्छो मैसेज जा रहा हो। जब विदाई होने लगी, ड्राइवर बैठन लगो रथ पे, कंस बोलो हट जाओ, हम खुद जे हैं अपनी बहन को छोड़बे। और जनता बोली राजा तो बहुत ही अच्छा है, बताओ इतनो बड़ो आदमी खुद रथ चला के ले जा रहा हो। और देवताओं ने सोची आज कहूं ये के चेहरा से नकलीपन को चेहरा नहीं उतर रहा हो, तो जो तो भगवान बन जाए मथुरा को, एक ही असलियत सबके सामने आवे। तो जौनपुरी जनता कंस के लाने रो रही थी, और जो आकाशवाणी भाई कि अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा, इन्हें तुरंत चुटज्जा पकड़ ली देवकी की। और एक जनता बोली जो तोरे पापी को पापिया है, जो तो बनवा फिर रहा हो, तो एक ना एक दिन कर्म का फल भोगना पड़ता। जैसे आजकल आदमी के लगे अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता, कहते हैं आजकल तो ये कहीं चल रहा है हम भी खाएं तुम भी खाओ और योजना का लाभ उठाओ। जियो लाडली बहना, किस्त आ गई नहीं दीपावली को, सवरे ने खा लियो, कछु दान पुण्य करत रखो, सरकारी पैसा है मुश्किल से बचत है, आओ ना सब खा लियो। आ गई किस्त के नहीं, ये बार तो कछु बड़ा के मिल लेते का दिवाली के। अरे यार मैं मोरी सरकार से मुझे बात करने हैं यार, ये कार्य अल्लाह रे जीजा ही खुनकार दे कौन योजना ये जीजा हरे फिर रहे हैं बेचारे घापे आने से न सरकार तो रे अब एक योजना निकार दे भारी सक्सेस रहे कौन सरकार हुए। रड़ुआ योजना ऐसी कछु हुए रड़ुओं की जिनके ब्याह नहीं हो रहा है, फार्म भरवा देवे तो बन है ना फार्म, लाड़ले रड़ुआ लाड़ले रड़ुआ नहीं कछु ऐसी बने जैसे लाड़ली बहना जियो लाड़ली बहना, ऐसा ही एक आध रड़ुओं को मार को सरकार को नकारो चज्जी बहुत परेशान है रड़ुआ है। अब का लड़का फेसबुक पर डाल दे कि जा योजना मेरी मांगे पूरी करो। आजकल जो ये बातें करत हैं कि अपना काम बनता फिर भाड़ में जाए जनता, तो भैया जनता भाड़ में जाए चाहे नहीं जाए पर केवे बारो भाड़ में जे है जो गारंटी का है, हाँ केवे बारो गारंटी से भाड़ाई में जे है वो किया सी गत होत है। एक बात से समझ गो, एक आदमी को होगा और गधा बीमार, 2-3 दिन उन्हें चरोई ने सुबह का डॉक्टर के कहने लगे डॉक्टर साहब गधा नहीं चल रहा हो। डॉक्टर ने वो कई के दवाई ले जा खुआ दियो, अब गधों की दवाई रे गधों ही घाई अच्छी ने कुछ अज्जा घाई अठवाई घाई गोली दे दी मोटी। अब वो कहने लगे डॉक्टर साहब जो गधा खे है कैसे, डॉक्टर बोलो उपाय बता रहे, तुम्हारे घर पोलो बांस धरो हो खाली बांस, तो गधा के मुंह में डारियो गोली धर के फूक दियो तो गधा के पेट में चली जे, जो गाओ घरे माँ से लठ लाए और डॉक्टर के ठाड़ो कहने लगे ए डॉक्टर बाहर निकल। डॉक्टर बोलो हो का गाओ, बोले तुम बाहर निकल, बोले का हो गाओ। डॉक्टर बोलो हम गए घरे, हमने गधा के मुंह में डालो पोलो बांस और गोली धरी और मुंह लगाओ, हम नहीं फूंक पाए और गधा ने फूंक दो। सो जोन ये जा कहते हैं कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, उनकी हालत वही घाई होने गधा कैसी गोली खुदाई को खाने पर। ध्यान रखियो कंस को जैसे ही पता लगा कि बेट अष्टम गर्भ का जन्म हो गया,
दौड़ कर आया, देवकी की गोदी से कन्या को उठाया और जैसे ही शिला पे पटकने लगा, कन्या हाथ से छूट गई। ऐ दुष्ट कंस, मुझे मारने की व्यर्थ चेष्टा मत कर, तेरा मारने वाला कहीं और जन्म ले चुका है। कंस वसुदेव देवकी के चरणों में गिर पड़ा। बहन, मुझे पता नहीं था कि देवता भी झूठ बोलत। अच्छा, एक बात और ते देखो, आज अगर आदमी को पता लग जाए कि गर्भ में बिटिया है, तुरंत मरवा डारत रही। कैसे आदमी लड़कों को मरो जा रहा हो, ये बाबा के, वो महात्मा के, इते गड़ा, उते भभूत, ये थार पे भगवान एक लड़का दे दे, एक काय न तो मेरे बुढ़ापे में आड़े डार के कुचा रहे को नहीं, तुम्हें खून के सुगर हुआ है को, तुम्हारी जाजात बटे है को, बताओ और का सुख हो रहा है लड़कों के? सबके तो दाए भगवान ने, कौन एक दो अगर हो जाए तो तुमने भारी पुण्य करे कहा है ना। आज की औलाद को बसा रहे बहु दद्दा, वो औलाद को नहीं बसा रहे सो ये बैठी, ये तो ऐसे मिट्ठू से पड़ा रही हैं, इनको बस रही ने जी सास ससुर को रात में दे दे जहर। हम तो कहते तुम्हें ऐसी डायन बहू मिले कि तुम खून के असुगर हो, मिले ही भगवान ही भागवत तुरे पांव पर है। जो सासों को पेरे हुए तुम्हें ऐसी दुष्ट बहू मिले, रोज आड़े डार के 25 लठ मारे हो, 5 हमारी तरफ से। मरो जा रहा रे आदमी, लड़का दे दे लड़का, लड़का दे दे लड़का। जरूरी नहीं है रे लड़कों से सब है, लड़कों से कछु हो तो तेरे धृतराष्ट्र के 100 हते और रावण के हते 2.25 लाख, पर बचो कौन हो? ऐसे अच्छी तो एक बिटिया हो जाए सीता घाई, सो जनक को भी तार देवे और राम के कुल को भी तार देवे। जरूरी नहीं के लड़का ही होवे, बिटिया भी कम नहीं आ रे आज को उसे का कहें कौन से भी तो सब लोग हरिया में जा रहे हैं। वसुदेव देवकी को कंस ने मुक्त कर दिया। सुखदेव जी बोले चलो परीक्षित, अब हम तुम्हें सीधे गोकुल ले चलें। सुबह सुबह का वक्त था, नंद बाबा उठे, लंगोटा घोटा सोटा उठाया और चल पड़े कहां? जमुना जी नहाने। और सुखदेव जी कह रहे हैं, लिख रहे हैं व्यास जी, नंद उत्सव कहां से चालू भाव? एक दोहा से। इस श्लोक से नंद उत्सव चालू है कि नंदस्त्वम आत्मज उत्पन्न जाता अलहादो महामना आहूय विप्रवेद ज्ञान स्नाता शुचिलंकृतः। नंद बाबा का भाव है, अच्छा चलो हम तो हल्के से महाराज आए, हल्के से गांव के, तुमने तो बहुत बड़े बड़े पंडितों की कथा सुनी, आज तक कोनो पंडित ने मन से जा कही कि नंद के मोड़ा भाव जय कनक जलाल की, नंद के लड़का भाव जय कनक जलाल